Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, "What is the importance of fundamental rights for the citizen?" Fundamental rights का citizens के लिए क्या महत्व है, ये हमें बताना है. So answer is fundamental rights protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. It guarantees the right of minorities against majority. They allow people to live a dignified life. Fundamental rights are essential for the growth and development of citizen and nation. देखो, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट क्या कर रहे हैं कि जो स्टेट का आर्बिटरी और एब्सोल्यूट पावर है, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अब आर्बिटरी और एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या हुआ? देखो, आर्बिटरी पावर का मतलब होता है कि मन चाहे ढंग से स्टेट कोई भी डिसीजन ले ले. जैसे स्टेट ने बोल दिया कि भाई हम किसी को भी बोलने का हक नहीं दे रहे, है ना? कि स्टेट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सके. तो फंडामेंटल राइट हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है कि आप स्टेट अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो, है ना? और अगर फिर भी स्टेट नहीं बोलने दे रहा है तो उसमें भी हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी दी हुई है कि आप कोर्ट जा सकते हो, रिट इशू करा सकते हो और स्टेट के अगेंस्ट बोल सकते हो. तो जब भी स्टेट कोई भी ऐसा डिसीजन लेगा जो वो मनचाहे तरीके से ले रहा है, किसी से बिना डिस्कशन करे या फिर अपने पावर को एब्सोल्यूट मैनर में, कि मतलब पूरे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, ना किसी से पूछ रहा है ना डिस्कशन, तो ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट कौन करता है आपको? फंडामेंटल राइट. दूसरा, अगर किसी एक एरिया ऐसा है जहां पर कुछ लोगों की मेजोरिटी है, अब वो मेजोरिटी रिलीजन बेसिस पर भी हो सकती है, वो मेजोरिटी कास्ट बेसिस पर भी हो सकती है, वो मेजोरिटी रेस बेसिस पर भी हो सकती है, किसी भी बेसिस पर हो सकती है. जैसे हमने बोला कि सपोज एक्स कम्युनिटी के लोग यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं और वाई कम्युनिटी के 20 लोग रह रहे हैं, तो मेजोरिटी किसकी हुई? एक्स की. तो अब 100 लोग इन 20 लोगों को कहीं पे दबा के ना रखें, प्रेशराइज ना करें, तो इसके लिए इनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना? फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी की भी बात होती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात होती है, कल्चरल एजुकेशन राइट की भी बात होती है. तो ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है किससे? मेजॉरिटी से. इसके अलावा फंडामेंटल राइट में क्या है? जैसे राइट टू लाइफ की बात की गई है कि आपको जीने का अधिकार है. आपसे फोर्स्ड लेबर अगर कोई करा रहा है तो उसको रोक रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा रहा है. तो ये सारी चीज क्या कर रहे हैं? आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि आप एक रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सको. और ये फंडामेंटल राइट्स जो भी आपको मिले हैं, तो वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो आपके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो आपके जो कल्चर है उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, है ना? आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं. आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, ये सारी चीजें दे रहे हैं. तो इन सब से क्या होगा? आपका ग्रोथ होगा. और जब देश के सिटीजन्स का ग्रोथ होगा तो क्या होगा? ओवरऑल देश का भी ग्रोथ होगा. तो फंडामेंटल राइट देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है और देश के सिटीजन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है. तो ये है फंडामेंटल राइट का importance. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.